तो मुझे लाइक एक चिढ़ होने लगी मुझे सेठिया मेंटालिटी से। एंड आई सेड कि आई वांट टू चेंज समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। तो मैं हमेशा से ये करना चाहता था कुछ, क्योंकि मेरे बाकी भी दोस्त थे, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, वो ठीक ठाक रगड़ रहे हैं, लेकिन कोई पैसे देता नहीं और काम बहुत ज़्यादा करा। बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड है बच्चों का, और उसके पास तकरीबन 30-40 हज़ार आर्टिकल है जिनकी सबकी पिक्चर ले। 30-40 हज़ार आर्टिकल की पिक्चर लेनी है, फोटोग्राफी करनी है प्रॉपर। ओके, फोटोग्राफी करनी है, मार्केटिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है। उस बंदे ने बहुत रोध हो गए, फाइनल प्राइस दी $400, वो 40,000 रुपये। आई विश $400 होते और 40,000। और 40,000 रुपये अज्यूम करो कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं 40,000, तो अब अपने बंदे को क्या 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये मैक्सिमम। एंड दैट वाज नेवर माय विजन। यू सेड के 2-2.5 करोड़ की सैलरीज जाती हैं। Is there any way you can tell what the revenue of your company is? I would say it is somewhat close to that. Reason being, सैलरी ज़्यादा इस वजह से जाती हैं क्योंकि we are investing very heavily on products. तो हम बहुत ज़्यादा products बना रहे हैं that we want to sell, and these are state of the art software. अगर मैं funding raise करूँ तो a lot worse software are getting funding for like 4-5 million. We have access to those VCs. And what is the talent that you hire and the people that work for you? उसमें कैसा एक्सपीरियंस होता है कि बिकॉज उसमें भी लोग बोलते हैं कि भाई हम तो जॉब देने के लिए तैयार हैं बट टैलेंट नहीं अच्छा मिलता, सो उसमें क्या ख्याल है? वेरी करता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। अच्छा, थोड़ा सा जो मसला ये है कि देयर इज़ अ बिग ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान। तो बहुत जो आपका अच्छा टैलेंट है वो बाहर मूव होता है। What's one truth about running a business in Pakistan no one talks about? One thing that I absolutely hate, I think everybody talks about it, there's so much bureaucracy. It's so difficult to run a business in Pakistan. It's so difficult to open a business in Pakistan. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of The Khanani Connection. और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और एट अ वेरी यंग एज अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग रियली वेल। तो एंड यू नो एज अ पाकिस्तानी मेल हम सब सोचते हैं कि यार हमें कुछ अपना करना है, कोई कुछ करता नहीं है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह किया, एंड ऑब्वियसली विल डाइव डीप इनटू अदर स्पेसिफिक्स एज वेल। सो आई विल जस्ट गेट राइट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम फाइज, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जवाद, आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। How is life? How's everything? Thank you so much for giving your precious time to us. Thank you so much for having me. Life is very good. I think doing a lot of things in very short amount of time. Yeah. So the hours are longer, but the days are really short. Okay. चलो, no, I think it's good to be busy, but चलो फाइज हम घुसते हैं आपकी ज़िंदगी में. So we'll start off with your early life first. So हम स्टार्ट करते हैं गांव बड़े हुए, स्कूलिंग, कॉलेज, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे कि यूनिवर्सिटी और जॉब और फिर DAX, डिजिटल ऑक्सिलियस. So basically, I grew up in Karachi. बहुत ही हम lower middle class family से थे. I went to BVS. पहले मैंने HITS किया. HITS करने के बाद फिर skipped a few classes and then went to BVS. From class 6, class 11 तक BVS में पढ़ा. Then did my A levels in from Nixer. Nixer से 2 साल पढ़ के I tried to get into some university. Nothing was working out. Luckily पता नहीं किस्मत में लिखा था कि कहीं US में हो जाएगा, तो my aunt applied like a while back. हम तो भूल भी गए थे, कोई 12-14 साल पहले कभी अप्लाई किया था। फिर एकदम से क्या हुआ कि we got the visa and then we were there. So I went there and I was just like in the middle of nowhere, and university में admission हुआ नहीं था. It was middle September. All my friends, all my class fellows were already in university. University की stories आ रही होती थी, पोस्ट आ रही होती थी, हम सोच रहे होते यार अब क्या करें. तो खैर September 26 को मूव हुआ US in 2016. फिर वहाँ से then you know worked a little bit, went to community college, then went to university and then further. तो यूनिवर्सिटी में अच्छा हम थोड़ा और पीछे जाते हैं. सो यू सेड कि you're a हाफिज, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. तो फर्स्टली ये थोड़ा सा मिक्स कि हाफिज के साथ साथ
स्कूल आई अज्यूम उस वक्त स्कूल नहीं पढ़े होगे, सिर्फ फुल टाइम हाफिज पढ़े होगे, बट हाउ व्हेन यू कम बैक टू स्कूल हाउ डिफिकल्ट इज इट टू एडजस्ट? यार बड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि एक जो हिफ्ज स्कूल है, खैर हमारा थोड़ा सा बेहतर था बिकॉज हिफ्ज स्कूल जो है थोड़ा मिक्स था. देयर वाज आल्सो क्लासेस एंड हिफ्ज. तो पहले साल क्लासेस एंड हिफ्ज किया, फिर हिफ्ज इम्पैक्ट हो रहा था तो फादर ने बोला कि भाई तुम खाली हिफ्ज कर लो, तुमसे नहीं होगा. तो खैर फिर खाली हिफ्ज किया 2 साल. एंड देन आई हैड टू जंप अ फ्यू क्लासेस क्योंकि क्लास 3 4 5 हिफ्ज किया था. एंड देन फादर ने बोला कि भाई चलो अब कहीं स्कूल में डालते हैं. तो घर में एक परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन बना हुआ था कि कोई कॉन्वेंट स्कूल या फिर कोई जो है ना पारसी स्कूल में जाएंगे. सही. तो वन ऑफ माय सिस्टर वाज इन महापारसी, एक सिस्टर सेंट जोसेफ में थी, भाई बीवीएस में था. तो वो फॉलो करते हुए किसी तरह बीवीएस में हमारा भी एडमिशन हो गया. And I दो heard क्लास. BVS is a very good school. I've heard. BVS is an amazing school. Hmm. I think the amount of discipline that you learn, the amount of education. I think मेरी क्लास में we were one of the first few Cambridge batches. तो प्रिंसिपल ने बात की, मैंने मैट्रिक में अप्लाई किया था, उन्होंने कहा कि हमारा कैम्ब्रिज भी स्टार्ट हुआ है, यू शुड डू कैम्ब्रिज, यू बी एन एक्टिव. मैं कहा ठीक है भाई, ट्राई कर लेते हैं. फिर ओपिनियन नहीं लिया था वैसे, सच बताऊं तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसमें चलेगा. सही. तो ओ लेवल किया एंड देन लाइक यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स देयर. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ पे. हॉकी खेलने को मिला, क्रिकेट तो खैर सभी खेलते थे, फुटबॉल खेलने को मिला वहाँ पे. तो काफ़ी अच्छा ग्रुप बना एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. बहुत कम मुलाकात होती है, कभी कोई साल में एक दफ़ा वीडियो चैट हो जाती है कि समबडी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, कोई एक आध यूएस में, कोई कहीं जर्मनी में है. तो इट्स रियली अ सक्सेसफुल बैच. सो इट इज़ एन अमेजिंग स्कूल. ठीक है. And you went to what A-level school after? Nixer? निक्सर. Nixer. ठीक है. Nixer का एक्सपीरियंस कैसा था? निक्सर का यार बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, नॉट लाइक अ नॉर्मल स्कूलिंग. क्योंकि जब मैं निक्सर में गया आई वाज वेरी डिस्ट्रैक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि दोस्त बहुत बढ़ गए थे, चीज़ें बहुत बढ़ गई थी. तो आई वाज अ वेरी वेरी बैड स्टूडेंट इन निक्सर. डीके साहब Why is all boys से कोएड से जाने से भी फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो हम तो एडजस्ट हो ही नहीं पाए ना. हमारे अपने 4-5 बॉयज़ थे, हम वही होते थे. सही. 2-4 बाकी और बॉयज़ बात कर लेते थे. बॉयज़ में था, फुटबॉल खेलते थे फुल. मतलब हम अगर कोई चाहे भी हमसे बात करना है लड़की, तो वो जितना हमारी अ, एक तो शर्ट होती थी व्हाइट शर्ट, उस पे हम बहुत जंगलियों की तरह फुटबॉल खेलते थे. तो कोई चाहे भी तो वो दूर से अलग हो जाता था कि यार ये फुटबॉल वाले लड़के आ रहे हैं, इनसे हट जाओ. बड़ी मुश्किल से फुटबॉल से टाइम मिलता था तो हम टेबल टेनिस खेलते थे. सही. तो हमारे कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती नहीं थी कि कोई हमसे आगे बात करे. एक आध लड़के हमारे गलत राह पे निकल गए थे, लेकिन उनसे उनके थ्रू बात होती थी बस. उसके अलावा लाइक आई डोंट थिंक वी एवर एडजस्टेड. आई थिंक नेक्स्ट एडजस्टेड टू अस कि हम उस एनवायरनमेंट में हम कभी गए नहीं. सही. अच्छा, एंड यू सेड कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था, वाज इट बिकॉज़ के ग्रेड्स अच्छे नहीं थे? नहीं यार, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि ग्रेड सही थे, ग्रेड्स वर डिसेंट. आई थिंक समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह लाइक थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा था, तो कम पढ़ के रीजनेबल ग्रेड आ जाते थे. लेकिन ये था कि यूनिवर्सिटी में आई वुड टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर आईटीआई कि भाई ये एडमिशन टेस्ट इस तरह से होगा, ये करना है, ये करना है. खुद देने गया तो आई वाज वेरी आई वुड से आई टू मच प्राइड. लाइक यार ये तो मुझसे तो हो ही जाएगा. अब आईबीए का टेस्ट जो है, बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं इन द सेंस कि हर सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक है. तो आई एम गुड एट सोल्यूशन फाइंडिंग. तो जवाब पे तो मैं पहुंच जाता था, लेकिन टाइम से नहीं पहुंचता था. सो आई कुडंट पास दैट. तो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, क्योंकि उनको मैं सिखा तो देता था लेकिन हाँ. ट्रिक्स नहीं पढ़ी. कोई जाके कोई कभी भी आई नेवर लाइक्ड गोइंग टू कोचिंग. आई थॉट दैट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी. इन सम केसेस आई वाज रॉन्ग एज हिस्ट्री टेल्स. बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ फिर. बस लेकिन अल्लाह ताला ने लिखा था तो यूएस मूव हो गए, किस्मत अच्छी. एंड यूएस पूरी फैमिली साथ मूव हुए? यार पूरी फैमिली साथ नहीं मूव हुई. सो वी आर 4 सिबलिंग्स. तो वन ऑफ माय सिस्टर वाज डूइंग मेडिकल, और उस टाइम पे ये हुआ कि मेडिकल में शी वाज स्टिल स्टडीइंग. तो माय पेरेंट्स स्टेड बैक. मी, माय सिस्टर एंड माय ब्रदर वी वेंट टू यूएस. और यूएस में किधर होते हो? यूएस में इन मिशिगन. ओके. एंड यू स्टिल लिव देयर? आई स्टिल लिव देयर. या ओके. ओके. तो फिर यूएस गए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन. वहाँ क्या पढ़ा?
तो बेसिकली हुआ ये कि जब मैं वहाँ पे गया तो फर्स्ट आई वेंट टू कम्युनिटी कॉलेज। ठीक है। कम्युनिटी कॉलेज में गया क्योंकि वी डिडंट हैव मच फाइनेंसेस, सो आई हैड टू वर्क। दैट वाज माय ओनली जॉब दैट आई हैड। तो वहाँ पे काम करके अपनी एजुकेशन का पे करते थे, तो बाकी कोई यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कम्युनिटी कॉलेज वाज द ओनली वन दैट टुक मी। फिर उसके बाद आई वेंट टू रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का बिजनेस स्कूल है। तो वहाँ से बिजनेस पढ़ा एंड इट्स वन ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी मुश्किल से एडमिशन होता है, बट आई हैड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। काम भी कर रहा था। आई हैड 4.0 जीपीए। कम्युनिटी कॉलेज वहाँ पे बड़ी ईजी होती है, तो वो इत्तेफाक से वो भी आ गई थी। तो दे टेक अबाउट like 25 students all over the world that come into transfers in this business school. बड़ा prestigious, one of the top 10 business schools में आता है, and I somehow got in alhamdulillah, and then I studied there। और 3 साल वहाँ पे लगाए, 1 साल कम्युनिटी कॉलेज में किया, फिर 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? It was again very unique। I have always been an outlier। I've never had like a proper, ना निक्सर में हमने कोई जिस तरह से बाकी बॉयज वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे उस तरह का कोई टाइम गुजारा। लाइक आई हैड फन। आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन निक्सर, क्योंकि हमारे जो अपने जो बॉयज का जो ग्रुप था बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी में यू एंजॉय यूनिवर्सिटी लाइफ। जैसे आई थिंक आई मेट यू एट योर यूनिवर्सिटी, तो तुम लोग का बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट था। यूनिवर्सिटी जा रहे हो, करीब रह रहे हो। मेरा ये था कि आई यूज्ड टू लिव 40 मिनट्स अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क देयर। हम्म। I'll tell you that that's a very interesting story of where and how I work, but तो काम करता था, तो I used to travel all the way there, then come back। तो I never had university experience। I would only go for classes में जो भी लोगों से बात हुई वो करके वापस आया था। डिड यू एवर फील ड्रेन्ड आउट कि यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लाइफ में क्या होगा मेरा? उस वक्त ये थॉट आई कभी? नहीं, I think I had always been like hard working, but the thing is कि by the end, like जब मैं निक्सर में before we got into Nixer, I think my mom, so like both my parents are doctors, right? And my mom really worked hard। She built her own hospital। She earned all the money। मतलब कि like हम लोग कोई 20-25 हज़ार के किराए के घर पे बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करके रहते थे। And then she really changed all of our lives around। My dad always supported us कि मतलब he always used to take care of the house। लेकिन when my mom opened up her own hospital, and that's when like थोड़ी लाइफ बड़ी फैंसी हुई। तो जब लाइफ फैंसी हुई तो ये हुआ कि मतलब जो अगले 3-4 साल जो थे, दैट वाज वेरी lavish, आई वुड से, एज मच एज अ गुलशन पर्सन कैन से। तो वहाँ से जो भी इन्वायरमेंट मिला, तो वहाँ पे कोई काम नहीं करता था। तो हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम पे भी हर चीज़ दी, लेकिन बड़ी मीडियोकर लेवल पे। जब किसी के पास बाइक नहीं होती थी तो मेरे पास 70 होती थी, बड़ी पुरानी सी। जब किसी का गाड़ी नहीं होती थी, निक्सर में अपनी गाड़ी में आता था, लेकिन मेहरान होती थी। तो पेरेंट्स ने हर चीज़ दी, लेकिन एक रीजनेबल फ्री में। हम्म। और आई नेवर वर्कड माई लाइफ until I moved to US। हम्म। But my thing is कि when I set my mind to something, then there's no looking back। So as the day that I started working there, ever since I have never felt drained। I think I've been up, like मैं ऑफिस आया हूँ तकरीबन 11 बजे, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में 5:30 बजे। तो I've been working constantly without a break। And that's the thing, right? That's the motivation, because I enjoy what I do, and I thrive on it। I think by this time, if I'm not doing anything, it bothers me कि यार क्या करूँ, like why am I not doing anything? I need to do एंड फॉर द ऑडियंस, द रीजन ही इज अप सो लेट बिकॉज आपके जो क्लाइंट्स हैं वो वेस्ट में हैं, तो अभी उनकी दोपहर शाम चल रही है, तो यहाँ पाकिस्तान में रात है, absolutely। राइट? एंड you're currently in Pakistan because वर्क काम की वजह से, बट रहते आप यूएस में ही हो। Yes, I live in the UK। I had to, I think हमने podcast schedule करी थी, I was telling you, and I said yes, like 6:30 no problem, 6:30। no, बट 6:30 PM पाकिस्तान का, बट 4:30 AM हो गया। 4:30 AM हो गया, unfortunately। या अनफॉर्चुनेटली, बट नहीं, अगेन थैंक यू वेरी मच यार, इतनी रात को आए पॉडकास्ट पे, बट बड़े फ्रेश लग रहे हो। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू एंजॉय व्हाट यू डू एंड व्हिच जस्ट कीप्स यू गोइंग। इज दैट करेक्ट? Absolutely, I absolutely enjoy everything I do। I think it is tough, challenging at some point, because obviously there's things that you do give up as you work hard।
Abhi right now, like I was, some of my friends came by, so I was just sitting with them for a little bit. तो उसमें से एक लड़का है जो मेरे साथ ही काम करता है, and he just passed a comment. He's like, यार, even if I can make this much money, I would not work this hard. This guy is just working all the time. But yeah, I enjoy. Even if I'm not making the money, even if I don't make the money, I think I enjoy what I do because my vision is very unique, and it's the motives are very different. चल That's why हम इस विजन और मोटिव पे थोड़ा आगे चल के आएंगे, बट इससे पहले हम थोड़ा पता करते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद जब ग्रेजुएट हो गए उसके बाद फिर क्या किया। अच्छा यार, यूनिवर्सिटी के बाद तक तो मेरी कंपनी शुरू हो, राइट? ठीक While I was in university, I started the company. सॉरी व्हाट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में थे जब शुरू की? I started going to university 2017. I started my company 2018. ठीक है। Essentially जब मैं यूएस पहुंचा था, what हम्म। happened was, ये पहले दूसरे दिन तो बड़ी खुशी हो रही थी कि यार यूएस आया, तो एंजॉय कर रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे। तो माय आंट, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने सारे बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, सबको एक-एक करके बुला के, शी एवरीबॉडी लिव्ड इन हर हाउस फॉर लाइक अ ईयर, एंड देन दे अल्हम्दुलिल्लाह गॉट देयर ओन प्लेसेस। तो हमारा भी ऐसे ही हुआ। पहले दूसरे दिन बहुत अय्याशी करी, नेटफ्लिक्स देख रहा था, रिसेंटली डिस्कवर्ड नेटफ्लिक्स, एंजॉय किया एसेंशियल। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड डे खाला ने बोला कि बेटा क्या कर रहे हो? एंजॉय, यूएस आए हैं। मैं कहा बेटा कोई काम ढूंढो, यहाँ पे ऐसे फारिग नहीं बैठते। यार ये क्या होता है? अभी तो खेलने कूदने के दिन है। ये दिन है फारिग, मतलब समझे बिल्कुल फारिग, किसी को जानते नहीं। सही है। मिशिगन में विंटर में कुछ नहीं होता। यू लिव इन टोरंटो, यू नो कि बिल्कुल डेड होता है हर चीज। Yeah. एंड लाइक कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। यहाँ तो ये होता था कि भाई सुबह निकलता था, शाम में रात को वापस आता था, रात को नाइट में सीएस खेल रहे हैं, सुबह फजर में वापस आया, सारा दिन सोए, कोई टेंशन नहीं। जाहिर है जब से ए लेवल खत्म हुआ तब से तो मई के बाद से सितंबर तक कोई काम नहीं था। तो वहाँ पे भी हमने सोचा कि और 3 महीना और ऐसे गुजार लेंगे, जनवरी में देखेंगे यूनिवर्सिटी का। तो पाल ने थर्ड डे पे बोला कि बेटा जाओ काम ढूंढो। सो हर डॉटर टुक मी टू फर्स्ट एस हार्डवेयर, एक हार्डवेयर स्टोर होती है, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब शदीद गोरे लोग थे। दे शी टुक मी, शी सेड कि भाई ये है, और मेरे भाई को भी लेके गए साथ, माय ब्रदर एंड मी बोथ थे। और वो पहले हमारी शक्ल देखे, और ये बिल्कुल शी इज अ साइकियाट्रिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेल ऑफ। तो वो एक बहुत ही एक पॉश इलाके में रहती। सही। तो उनके घर से 5 मिनट की वॉक पे ये हार्डवेयर स्टोर थी। तो उन्होंने जब हमें देखा, हम शायद पहले या दूसरे कोई ब्राउन बंदे उनको देखे होंगे, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया कि यार ये भी होते हैं लोग कोई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपके लिए तो जॉब नहीं है, गो समवेयर एल्स, भगा दिया। तो मैंने कहा यार चलो बचत हो गई, काम नहीं करना पड़ेगा। सामने सामने ग्रोसरी स्टोर पे गए, तो उन्होंने कहा हाँ यार वी आर लुकिंग फॉर स्टॉक बॉयज, के मतलब जो सीरियल वीरियल उठाना होता है वो रखना होता है, पुराना वाला बाहर निकालें, नया वाला ऊपर रखें, चेंज कर लें। तो मैंने कहा देखो तुम दोनों को जो है ना हम लोग टेस्ट करेंगे 1 हफ्ते के लिए अनपेड। अगर तुम दोनों में से जो समझ आया, तुम दोनों भाइयों में से, उसको हम रखेंगे। और फिर हम दोनों 1 हफ्ता ना पहले काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यार $10 मिलेंगे। मैंने कन्वर्जन करी, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। भाई, ये चाहिए $10 पर आवर, ये तो चाहिए, अय्याशी हो जाएगी पार्टी। फिर उसके बाद क्या किया कि उन्होंने काम करना शुरू किया। दोनों भाई हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा अब वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है कि 40-40 साल से उस ग्रोसरी स्टोर में लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, उनके बच्चे भी वहीं पे आके काम कर रहे हैं। ईज़ी लाइफ है, आओ काम करो। रोज़ सुबह आके उन्होंने 4-6 फल उठाए, कार्ट में रखे, ऊपर गए, वो बदले, वापस आए, बातें करी, ज़िंदगी गुजर गई। हम वतन की मिट्टी के लिए लगे हुए हैं कि भाई ये काम तो चाहिए। हम मेहनत करे जा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं। तो क्या हुआ, दे रियली लव्ड आवर वर्क। उनकी दूसरी एक डिपार्टमेंट स्टॉक डिपार्टमेंट था वहाँ पे, डेली फास्ट फूड्स वगैरह था। तो फास्ट फूड वाले ने बोला कि तुम में से जिसको भी नहीं हायर करे ना, ये तुम मेरे पास आ जाना। देख रहे थे बहुत मेहनत कर रहे थे, इट वाज अनयूजुअल फॉर दैट। तो उन्होंने क्या किया कि जाना भाई, उस बंदे ने बोला नहीं मैं तुम दोनों को हायर करूंगा। मुझे हायर किया, आई स्टार्टेड वर्किंग, माय ब्रदर आल्सो स्टार्टेड। भाई को भी साथ क्या हायर? एक ही साथ? बस छोटा भाई है। बड़ा भैया, बड़ा भाई। like years older than me, he was already doing CA over here,
तो उसका बीकॉम वगैरह, तो ही वाज ऑलवेज वेरी स्मार्ट, ही वाज वेरी स्मार्टर देन मी थ्रू आउट। उसने क्या किया था कि मतलब वो बीकॉम के पेपर ऐसे सुबह जाके बुक लेके शाम को वापस करा देता था कि यार ये बुक नहीं चाहिए, और जाके बीकॉम के पेपर देके आ गया, क्लियर हो गया। हमने भी कहा कि यार कोई ऐसा ही एग्जाम होगा। तो खैर ही वाज वेरी स्मार्ट। तो हम दोनों ने वहीं पे काम भी किया, पढ़ा भी। आई थिंक आई वर्क दैट वाज माय ओनली जॉब अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया। विदिन 6 मंथ्स क्या हुआ कि जो बेवरेज मैनेजर था, दैट गाय जस्ट लाइक थोड़ा सा मतलब लाइक देयर आर सम पीपल विद मेंटल चैलेंजेस। तो एक दिन बस उठ के वो चला गया अपनी कार्ड रख के। कार्ड पड़ी हुई थी, मैंने बेवरेजेस लगाना शुरू करी। तो उन्होंने कहा यार तुम देख सकते हो, हार्ड वर्किंग तो थे, तो उसने कहा तुम देख सकते हो। तो मैंने कहा ऑर्डरिंग वगैरह शुरू करी। तो आई सेड भाई अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं करेंगे, ओनली नॉन अल्कोहलिक। और नॉन अल्कोहलिक में भी इतना ज़्यादा वैरायटी होती है, पानी होता है यहाँ पे कोई 10-15, और इट वाज लाइक एन अपस्केल स्टोर मार्केट। स्पार्कलिंग वाटर, ये वाटर पता नहीं, अल्कलाइन वाटर। या मतलब वो एक ही वाटर जो है ना तकरीबन कोई 10 किस्म के, और वो पैक्स और 6 पैक्स और 8 पैक और 10 पैक। तो इट वाज लाइक अ 300-400 डॉलर्स रेवेन्यू खाली उससे जो था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, आई लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेवरेजेस ऑर्डर करना शुरू करी, बल्क बाइंग शुरू करी उनकी बाकी स्टोर के साथ मिलके, टू गेट मोर डिस्काउंट्स, इंक्रीज द रेवेन्यू लाइक आई थिंक अबाउट 300% उनका रेवेन्यू इंक्रीज किया। पूरा स्टोर का आउटलुक चेंज किया, शेल्विंग स्पेस नीचे पूरी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह करी, दैट आई इंक्रीज द शेल्विंग स्पेस बाय लाइक 40-50%। और फाइज स्टोर में लेवल भी ऊपर हो रहा था, प्रमोशन वगैरह भी हो रही थी साथ साथ, बिकॉज ये फिर आउटपुट एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक आई स्टार्टेड एज अ स्टॉक बॉय। हम्म, अच्छा, मेरे भाई का ये था कि लाइक ही इज वेरी स्मार्ट, he always knew that this is not what he wants to do. So he would do it, but he would just like do it way better than everybody else, but he would do it just to get by. ठीक है, मेरा ये था कि आई डोंट लाइक टू लूज, आई ऑलवेज लाइक टू बी विनिंग, वो भले स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो, वेरी कम्पिटिटिव। तो मेरा ये था कि लाइक आई वुड पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू इट, कि जब तक यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई थी तब तक आई वाज वर्किंग लाइक देयर 14 आवर्स। उनके लिए तो बिल्कुल अनयूजुअल था कि यार ये कौन पागल है, ये डबल शिफ्ट कर रहा है, काम कर रहा है, और डबल शिफ्ट में भी जो सेकंड शिफ्ट में लोग आए हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो दे मेड मी बेवरेज मैनेजर, देन लाइक आई यूज्ड टू मेक एवरीबॉडी स्केड्यूल्स, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, किसकी क्या टाइमिंग होगी। तो वो सब करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इट बिकेम ह्यूज के 200-250 बंदे उसमें होते थे। स्केड्यूल्स मेंटेन कर रहा हूँ, चीज़ें ऑर्डर कर रहा हूँ, टू द पॉइंट मतलब कि 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर के ऑर्डर्स तो ऐसे ही कर रहा होता कि यार ये चीज़ें मंगा दो। एंड आई वाज मेकिंग देम अ लॉट ऑफ मनी, सो दे केप्ट प्रमोटिंग मी इन टर्म्स ऑफ मनी, दे केप्ट प्रमोटिंग मी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। काम अच्छा मिलता था, दैट्स हाउ इट वर्क्ड। ठीक है। तो फिर चलो ये बहुत ये एक्चुअली बड़ा, आई एम श्योर कि इस तरह की जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम तो नहीं, यूर वर्किंग 14 आवर शिफ्ट्स, तो मतलब फुल टाइम ही है, बट आई थिंक ये जॉब्स सिखाती बहुत हैं कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे अगर अभी जॉब करो, और मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि इवन इफ यू डोंट नीड मनी, आप इस तरह की जॉब्स करो, बिकॉज आप सीखते बहुत हो इन चीज़ों से। यस, यार बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो काम की जिम्मेदारी लेना आ जाता है, 100%। राइट, रियली ट्रेन्स यू फॉर द रियल वर्ल्ड। क्योंकि अक्सर जब अब कंपनी भी है तो अब जब कोई नया बच्चा आता है ना, द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव टू टीच देम इज प्रोफेशनलिज्म। इट इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द वर्क दैट इज असाइन टू यू। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यार बस काम कर रहे हैं, तो वो अरे नहीं हुआ कल कर लेंगे। उतने में क्या होता है कि उनका अपना नुकसान होता है, बिकॉज दे आर नेवर ग्रोइंग ऑन देयर एंड, विच इज एब्सोल्युटली हॉरिबल, विच इज समथिंग दैट इज डेट्रीमेंटल। 2-3 जॉब जब तक स्विच नहीं करते तब तक उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। तो दीज काइंड ऑफ जॉब्स रियली टीच यू, एंड दे टीच यू द वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि जब तक अम्मा अब्बा खिला रहे होते हैं ना, तो बड़ा पैसा कोई लगता ही नहीं कि यार 1000 रुपये 2000 रुपये भाई ये करा लो, चाय पी ली, ये कर लिया वो कर लिया, कहीं भी दे दिए, खाना खा लिया। जब अपना पैसा आता है ना, तो वो जो 500 रुपये भी जाते हैं ना, तो वो देखते हुए मैं ना सोचता है यार ये चाय मंगा लूं या कट मंगा लूं, 40 रुपये। एब्सोल्युटली नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फाइज डैक्स विच इज डिजिटल ऑक्सिलियस, ठीक है, तो यू सेड अर्लियर कि सेकंड ईयर में इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये थॉट कैसे आया कि यार ये करना है? कुछ तो हुआ होगा ना कि जिंदगी में कि यार ये आइडिया है, या किसी को करते हुए देखा, लाइक हाउ डिड इट स्टार्ट? यार आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग, राइट। रीजन व्हाई आई वांटेड टू डू समथिंग, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, आई डोंट नो इफ ही वांट्स मी टू टेक हिज नेम, बट मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है जो मेरे साथ
स्कूल लाइफ से होता था, हम साथ पढ़ा। ही वाज फ्रॉम अ मिडिल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो जब मैं निक्सर जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर गेटिंग बेटर फॉर अस, he was left to fend for himself. Like his father is an amazing person, but I think, like, you know, there's sometimes that you can only make so much money. अब ये लड़के को जो है ना काम पे रखा था किसी ने, I even know that person too. I think he was making 3,000 rupees per month. तो ये 3,000 से मैं ख्याल है 5,000 हुए, 5,000 से शायद 8,000 हुए थे, एंड that was the extent of it. और ये लड़का इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और ये फुल टाइम ये काम कर रहा है और 8,000 रुपये मिल रहे हैं पढ़ने के बाद। Okay. और हिज जॉब वाज टू कम इन एट 8 o'clock, सेट अप द ऑफिस। छोटा सा मतलब यार एक रूम का ऑफिस होगा, एंड दैट वाज इट। देयर वर लाइक 6-7 पीपल सिटिंग देयर। बॉस की सीट थी अच्छी सी, एंड इवन आई नो हिम टू। तो क्या हुआ कि ही वन ऑफ द चैलेंज दैट हैपेंड वाज कि मैं उसके पास पढ़ने जाता था, सही है। तो वो कहता था यार ऑफिस आ जाओ या यहाँ बाहर मिल लो, पढ़ लेंगे ओ लेवल का, ए लेवल का। और ही वाज वन ऑफ द पर्सन जो मैं देखता था कि यार हाउ अनफेयर इज लाइफ, एंड दिस गाय वाज वर्किंग हार्ड, ही वाज वर्किंग सो हार्ड, इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं जब पहुंचा ना उससे बात करने, तो हिज बॉस वाज येलिंग एट हिम, मतलब गालियां देता था उसको। तो ही वाज लिसनिंग, जी जी सॉरी सर, सॉरी सर। अब वो जो एक पाकिस्तान में जो सेठिया मेंटालिटी है अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने कहा यार पता नहीं इसने क्या कर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया। मैंने कहा यार क्या हुआ? कहता है यार वो मैं ना कल रात को एसी बंद करना भूल गया था। हमने कहा यार यू वर्क सो हार्ड, तुम्हें मुश्किल से 8,000 रुपये मिलते हैं, एंड यू डिडंट टर्न ऑफ द एसी, एंड दिस इज हाउ यू आर बीइंग ट्रीटेड, व्हाट इज दैट? तो मुझे लाइक एक चिढ़ होने लगी मुझे सेठिया मेंटालिटी से, एंड आई सेड कि आई वांट टू चेंज समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। तो मैं हमेशा से ये करना चाहता था कुछ, क्योंकि मेरे बाकी भी दोस्त थे, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, उनको ठीक ठाक रगड़ रहे हैं, लेकिन कोई पैसे देता नहीं और काम बहुत ज़्यादा कराता है, राइट? तो फिर क्या हुआ कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था, एंड समथिंग दैट हैपेंड वाज दैट के जो ग्रोसरी स्टोर के जो ओनर्स थे दोनों भाई, वो बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो है ना यार वो वेबसाइट बना रहे हैं। मैंने कहा यार वो वेबसाइट बनवा रहे हैं हम लोग, एंड तो एक भाई ने बोला कि यार पाकिस्तान की कंपनी है। अब as soon as you go to US, anywhere someone says in your vicinity Pakistan, the word comes up, आपके कान खड़े हो जाते हैं, like oh पाकिस्तान। मैं सुनने लग गया कोने पे आराम से, अपने सीरियल लगा रहा हूँ, स्लोली स्लोली सुन रहा हूँ। तो आई हर्ड दैट दे वर बिल्डिंग अ वेबसाइट। तो द ब्रदर दैट आई नो मोर ऑफ, आई आस्क्ड हिम कि यार व्हाई आर यू लाइक वेयर आर यू गेटिंग द वेबसाइट फ्रॉम? तो उसने कहा यार पाकिस्तान से बना रहे हैं। मैंने कहा यार अगर बुरा ना मानो तो मुझे बताओ कितने की बना रहे हो? तो ही टोल्ड मी कि वे बिल्डिंग द वेबसाइट, ई कॉमर्स फुल वेबसाइट बना रहे थे, 2018 की बात है। तो दैट वाज अ बिग बिग टाइम, 2017-18 की बात है। तो आई सेड कि कितने की बना रहे हो? सो ही सेड $22,000। मैं कहा ठीक है, रीजनेबल है, दैट्स हाउ सम ऑफ द वेबसाइट्स आर। तो मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। मैं कहा कौन सी कंपनी से बना रहे हो? तो उसने मुझे कंपनी का नाम बताया, डोंट वांट टू डिस्क्लोज कंपनी नेम। तो क्या हुआ कि आई आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि बीवीएस में ये था कि बीवीएस का हेड बॉय था, फिर उसके बाद नेक्सर में फुटबॉल टीम और बीवीएस में फुटबॉल टीम। पैसे नहीं होते थे तो हमने 3 दफ़ा घर चेंज किए, जौहर टू नाज़ाबाद टू गुलशन, सदर में स्कूल, डिफेंस में कॉलेज। तो हर तरह की गैदरिंग्स, आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई स्टार्टेड आस्किंग अराउंड, एंड आई फाउंड आउट द एग्जैक्ट डेवलपर दैट वाज बिल्डिंग दिस वेबसाइट। नाउ इमेजिन कि ये बंदा तकरीबन बता रहा था कि मैं कोई 15 से 20 वेबसाइट्स बनाता हूँ महीने की, एक या 2 बंदों की टीम के 2-3 बंदों की टीम के साथ। टेल मी हाउ मच हिज सैलरी वुड बी? हम्म, 20-30 हज़ार रुपए। इस लड़के की 50,000 सैलरी, 40,000 सैलरी, ओके, सही। 5,000 बेनिफिट्स वगैरह मिला के। आई वाज लाइक मैन व्हाट द हेल। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एंड यू नो विल गेट इट डन। मैं लाइक विल डू 50-50 कर लेंगे। तो उसने कहा यार मेरे साथ ये भी बंदा होगा, ये भी होगा। तो कर करा के ही टुक लाइक 60% ऑफ द मनी टू बिल्ड द वेबसाइट। तो वहाँ से डेक्स का एक इंसेप्शन हुआ। तब तक कंपनी का नाम नहीं सोचा था, तब तक पहला प्रोजेक्ट लिया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट, एंड देन तो पहला प्रोजेक्ट कैसा आया?
Okay, I didn't tell you that. So I went back to the grocery store. सही I went back to the owner. I said, भाई तुम 22,000 की बना रहे हो, मैं तुम्हारे लिए 5,000 की बनाता हूँ, सेम बंदा बनाएगा, सेम वेबसाइट बना के देंगे. We will only charge 5,000. So they trusted me obviously because I was making them a lot of money and they gave me the website. तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट आया. That's तो किसी और का प्रोजेक्ट पोच करके अपने पास लिया है देखा जाए तो, और उसके बंदे भी आई मीन that guy is right now my right hand person. He's still working with me since then. ओके He is one of the best person I know. He's one of the best person in terms of getting the task done. He's up in the morning, he's up at night, and I think he's more hardworking than me, way more. एंड ही इज इन कराची, ही इज बेस्ड इन कराची, He's based in Karachi. ही इज बेस्ड Like, ठीक है. तो फिर अच्छा ये नाम कैसे डिसाइड हो, क्योंकि डिजिटली तो मुझे समझ आ रहा है, ऑक्सिलियस मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे. अच्छा, ऑक्सिलियस यार अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कंपनीज हो गई हैं. तो खैर जब पहली कंपनी का इसका नाम ले रहा था तो आई ऑलवेज वांटेड इट टू बी डिफरेंट. सही है. तो आई कौन सी कंपनी थी, एक कंपनी थी यहाँ पे सीसी कहते थे, या फिर एक और कोई कंपनी थी. तो बड़े अच्छे नाम लगते थे मुझे शॉर्ट फॉर्म के. तो इन ऑल ऑनेस्टी पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा था, डेक्स. ठीक. आई वांटेड इट टू बी समथिंग दैट पीपल कैन इजीली से. फिर उसके बाद यार उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था. इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड नेम्स. I started looking for Latin word for assistance. Okay, I wanted it to be a company that can assist people digitally. Hmm. So then I searched and then I found this Latin word called auxilium, which means assistance. Okay. So I didn't want it to say auxilium because auxilium sound like a manufacturing company. So I changed it a little bit. Auxilius is not a word, but I changed it a little bit. I said digital auxilius. अच्छा, ऑक्सिलियस इज नॉट अ वर्ड, आई डिडंट नो दैट. ओके, मुझे लगा कोई होगा. So it comes from a Latin word. उसके roots हैं for assistance, so digital assistance. That ओके, तो टेक्निकली अगर ट्रांसलेट किया जाए नाम को, इट्स लाइक डिजिटल असिस्टेंस. ओके, अमेजिंग. अच्छा, तो फिर फाइज सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी साथ साथ पढ़ भी रहे होगे, तो फिर साथ साथ उस क्लाइंट की तो वेबसाइट बना दी, ठीक है, $5,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंप्लीट हो गया, अमेजिंग. उसके बाद कैसे सोचा कि यार अब मैं और क्लाइंट कैसे लाऊं, ग्रो कैसे करूं, और आप थे और आपका राइट हैंड था, ठीक है, और उसके साथ शायद 2-3 बंदे और थे, आपने मेंशन किया, ठीक है, तो एक्सपैंड कैसे किया? यार I think I wish it would have been like a fairy tale story कि बस सब कुछ सही हो गया. प्रोजेक्ट आ गया. हम्म. तकरीबन कोई 6-8 महीने लगे हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. नहीं हुआ. ओके. नहीं. तो अब 60% of the money I had already lost and project was not complete क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा था, क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा था. तो I think somehow then I had to hire another person. And Faiz, sorry, did you have any knowledge of website building? Because you did not have any background, right? तो आप तो finance accounting के. No knowledge, zero knowledge, Zero. Okay. zero knowledge of website. I just knew how to talk. Correct. So I could talk to people. Speaking was one of the good things that I learned from this job because बहुत ज़्यादा लोगों से negotiate करना पड़ता था, buyers से, from merchandising, supply chain, कस्टमर से बहुत बात करनी पड़ती थी कि अच्छा ये परचेज करना है, ये डील कर सकते हैं, ऑल दैट. अच्छा, तो अब खैर फिर रियलाइज हुआ कि एक बंदे का काम नहीं है, फिर और बंदे हायर किए कुछ. तो अप्रोक्सीमेटली स्पेंड अबाउट 120% ऑफ व्हाट आई मेड टू गेट दैट फर्स्ट वेबसाइट डन. क्या हुआ कि अब दूसरा कस्टमर चाहिए था दैट 20% कवर करने के लिए, क्योंकि जो कमा रहे थे वो कुछ रेंट में जा रहा था. बाय दिस टाइम आई हैड मूव्ड आउट ऑफ माय आर्ट हाउस. तो कुछ रेंट में जा रहा था, कुछ यूनिवर्सिटी की फीस में जा रहा था. तो कवर करना था 20%. तो आई यूज्ड टू गो टू द बार्बर जो कि ऑलमोस्ट फ्री में ही काटता था बाल. ही यूज्ड टू प्ले सॉकर विथ मी. तो he was very good friends. He's still very good friends. He still plays. Unfortunately, I'm sorry if I'm calling it soccer. लेकिन I used to play with that guy. अब क्या हुआ कि उसको बड़ा मसला होता था. क्या होता था, उसके बाद रश होता था and he would just sit down and he would say भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ. तो मैंने बैठा हुआ तो I realized, I said कि यार तुम नंबरिंग सिस्टम क्यों नहीं करते. Now this is 2018. There's very technology. I think अभी जो लोग देख रहे हैं उनको रियलाइज भी नहीं होगा how quickly things have moved. तो it was remote area of Michigan और वहाँ पे बार-बार को मैंने कहा यार तुम नंबरिंग करो. उसने कहा भाई नंबरिंग कैसे करें. तो आई क्रिएटेड अ सिस्टम. थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था.
क्रिएट सिस्टम के भाई वहाँ पे उसके बिल्कुल जो काउंटर्स होते हैं काउंटर्स। अच्छा यूएस में ऐसा है कि यहाँ पे तो अपने बार्बर पे अब डिपेंड्स ऑन वेयर यू गो। यहाँ पे अपने पाकिस्तान में बार्बर्स में यू राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। यूएस है कि थोड़ा थोड़ा गैप के साथ होते हैं। ठीक है अब उसमें क्या मैंने जो है ना बटन लगाए, उसको कनेक्ट किया मैंने पॉइंट ऑफ सेल से और वहाँ पे नंबरिंग सिस्टम से। वहाँ पे एक स्क्रीन पे नंबरिंग आती थी, प्लगइन्स वगैरह फाइंड किए एंड देन वी कनेक्टेड इट। तो जो भी बंदा आ रहा है वो अपना फ़ोन नंबर डाल रहा है, उसको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं कि उसको उसका नंबर क्या है लाइन में। और एज सून एज यू नो द बायपर गेट्स डन दे प्रेस ऑन द बटन, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर को बता देता है कि यार इस वाले रजिस्टर पे चले जाओ। करेक्ट दैट वाज अ प्रोजेक्ट। तो इस तरह करके आई केप्ट मीटिंग मोर एंड मोर पीपल टिल आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी who's also partners with me in this company. ओके Uh, सो सॉरी यू आर नॉट अलोन यू हैव अ पार्टनर now I'm not. Yes, I have a ओके ओके परफेक्ट ठीक है तो फिर ये हुआ कि like I used to help people. I'll get into the story of how I partner. अच्छा तो अब मेरा ये था कि I was not because I was in such a good university. I already had multiple job offers. I went for a semester exchange program to National University of Singapore, which is the best university in Asia. और फिर वहाँ से वापस आया एंड यू नो आई कंटिन्यूड, आई फिनिश्ड ऑफ माय स्कूल। तो ग्रोसरी स्टोर में ही काम करता था, तो आई यूज्ड टू हेल्प पीपल अलॉट। तो इसी तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ता रहा। कोई ग्रोसरी स्टोर का काम पकड़ लिया, कोई लाइक हेयर सलोन का, नेल स्पा का काम पकड़ लिया। फिर उसके बाद जो है ना एक आध रेस्टोरेंट का काम पकड़ लिया। तो सूट वूट पहन के चला जाता था, आधे लोग भगा देते थे। और अरे के बाद जाके दो चार फ्लायर्स प्रिंट करवाए थे फेडेक्स से, जाके फ्लायर देता था, मना कर देते थे लोग। कोई कहता था कि भाई जाओ नहीं चाहिए, नो 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 यू डोंट नीड एनीथिंग। फिर अगले दिन सूट पहन के दोबारा निकल जाते थे। तो करते करते लाइक यू नो फाउंड डिसेंट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स वेयर थिंग्स वर फ्लोइंग स्मूथली। तब तक लाइक यू नो एंड अगेन आई वाज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई वाज डूइंग इट बिकॉज मेरे जो करीबी जो 4-5 लोग थे, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम एटलीस्ट। तो मैंने उनको बोला था कि यार जो भी पैसे आएंगे वील ऑल शेयर 20-20%, सब 20-20% लेंगे इंक्लूडिंग मी। सही है, तो आई वुडंट माइंड एनीथिंग। बट दैट मॉडल वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि जाहिर है कभी काम होता था, कुछ 6 महीने नहीं भी था काम, फिर क्या 6 महीने में ज़्यादा आ गया। तो somebody was working more, somebody was working less। अब जिसके पास ज़्यादा काम है उसको ज़्यादा टेंशन हो रही है, जिसके पास कम काम है उसको भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। और काम ला आ भी रहे थे काम मैं ही ला रहा हूँ, ओके लिख रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सारी मैं कर रहा था। एक लड़का ग्राफिक डिज़ाइनर था, एक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, एक फोटोग्राफर था। और छोटे मोटे पाकिस्तान में भी काफ़ी काम पकड़े थे इनिशियली, लेकिन लाइक एट सम पॉइंट आई डिसाइडेड कि आई डोंट वांट टू वर्क इन पाकिस्तान, लाइक आई डोंट वांट टू वर्क विद पाकिस्तानी कंपनीज। इसका रीजन बता दो पहले बिफोर वी गो एडवाइस बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज मैं और भी लोगों से बात कर रहा था और अभी एक दो और भी लोग पॉडकास्ट में कि बोलें कि यार पाकिस्तान में लोगों में वर्क एथिक की कमी है ठीक है मतलब बी इट द पीपल दैट वर्क फॉर यू और द पीपल यू वर्क फॉर राइट सो दैट्स अ बिग इशू सो यू हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल ठीक है एंड यू मेंशन कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी पहले बहुत है शायद अभी भी हो तो क्या एक्सपीरियंस था आई एक्सप्लेन इट दिस वे। तो यहाँ का समझे बहुत बड़ा एक शनवारी वो है, एंड बहुत बहस करने के बाद ही डिसाइडेड टू फाइनली पे 12,000 रुपीज। दैट्स द रेस्टोरेंट यू आर टॉकिंग अबाउट I am talking about a Shinwari restaurant. I won't say the full name, but it is a सही है big restaurant. ठीक है Probably one of, वो दे रहा है 12,000 रुपये। एक बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड है बच्चों का, और उसके पास तकरीबन 30-40 हज़ार आर्टिकल है जिनकी सबकी पिक्चर ले। 30-40 हज़ार आर्टिकल की पिक्चर लेनी है, फोटोग्राफी करनी है प्रॉपर ओके फोटोग्राफी करनी है, मार्केटिंग करनी है, वेबसाइट बनानी है। उस बंदे ने बहुत रोध हो के फाइनल प्राइस दी $400। वो 400 सॉरी 40,000 रुपये। आई विश $400 होते। और 40,000। और 40,000 रुपए अज्यूम करो कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं 40,000 तो आप अपने बंदे को क्या 2,000 रुपए 2,000 रुपए 3,000 रुपए मैक्सिमम And that was never my vision. Yeah. I wanted to pay you people. didn't want to exploit your employees Absolutely. यार मतलब एक्सप्लॉइट का तो था ही नहीं ना, मैं तो 20% दिया हुआ था correct कि भाई जो लाएगा 20% लेंगे। सही। माइंड यू यूएस में कन्वर्ट करके मेरे पास क्या बच रहा है? zero minimal immaterial
तो अब क्या हुआ कि यार ये सारी चीज़ें करी, तो अच्छा द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ये चीज़ें फिर भी बर्दाश्त करी, सही है। फाइनल नेल इन द कॉफिन, एक क्लाइंट मिला हमें, ऑनलाइन ब्रांड था। जब पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बात ये होती है कि माशाल्लाह सबका विजन बहुत ब्रॉड होता है। वो ये कहते हैं कि काम अगर अच्छा करोगे तो बहुत काम देंगे। तो एक भाई ने हमें रखा काम पे, उन्होंने कहा भाई अमेज़न पे भी सेल्स करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उन्होंने जो है ना तकरीबन हमें 8,000 के रिटेनर पे रखा। हमारा काम है एसईओ करना, मार्केटिंग करना, और हमारा काम है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, 2 शूट अ मंथ, 8,000 रुपए टोटल। तो क्या हुआ, 2 शूट हो गए, भाई ने तीसरा शूट बोला, आई सेड यार इनफ इज़ इनफ, 8,000 रुपए में क्या जान लेंगे? हम सूट पहन के, अच्छा उस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह माय माय मॉम हैड बिल्ट हर हॉस्पिटल, सो वी वर मेकिंग डिसेंट मनी। अब हम एक्वा में जा रहे हैं, टोटल 8,000 के क्लाइंट के लिए महीने में 3 बार फोटो शूट के लिए मार्केटिंग, डिजाइनिंग ये सब अलग चल रहा है, एसईओ अलग चल रहा है, कंटेंट में अलग लिख रहा हूँ। अब वो क्या हुआ, तीसरा शूट बोला, मैंने कहा यार इसके आपको थोड़े अलग देने पड़ेंगे 2,000। तो भाई ने बोला यार तुम लोगों में वर्क एथिक ही नहीं है, तुम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है। तो खैर आई वाज यंग, आई वाज व्हाट लाइक 21 एट दैट टाइम। तो मैंने कहा भाई देखें, ये जो 8,000 हैं आप ये भी रखें, मैं आपको 5,000 अपनी तरफ से देता हूँ, आप किसी और को हायर करें और प्लीज़ उसको 13,000 दे दिएगा। उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने थोड़ी रिस्पेक्ट भी दी मुझे काफ़ी उसके बाद। तो फिर खैर लाइक वो सब सुनाने के बाद फिर वी पार्टेड वेज। एंड वापस जब यूएस आया तो मैं डॉक्टर के पास गया था, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ द स्कार्स दैट वर लेफ्ट, बट आई विल चेकअप। तो खैर डॉक्टर के पास गया तो उससे बात करी मैंने, डॉक्टर को मैंने बोला, उसने कहा क्या करते हो? ये वो, मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो उसको मैंने काम वाम दिखाया, उसको पसंद आया। तो कहा यार तुम्हें मैं $500 पर मंथ रिटेनर पे रख लेता हूँ, तुम बनाओ सोशल मीडिया पोस्ट। जब रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये छोटा सा डॉक्टर है, इसके बाद 2 रूम है, ये मुझे 500 दे रहा है। तो अगर ये मुझे 500 दे रहा है तो मैं वहाँ पे जाके इतनी मगजमारी करके, इतनी ज्यादती और सुन के, और मेरे लड़के भी सारे ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, मैं इतनी क्यों मेहनत कर, जब मैं उधर के 10 क्लाइंट्स का काम यहाँ पे अकेले कर सकता हूँ। और इससे बड़ा तो कोई है नहीं ना। आई एम टेलिंग यू, दिस क्लोथिंग ब्रांड इज द बिगेस्ट क्लोथिंग ब्रांड ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, सही है। एंड दिस गाय कैन नॉट पे मोर देन 40,000 रुपीज, सो दैट मीन्स आई डोंट थिंक एनीवन एल्स विल, सही है। So I decided I'm not gonna work with anybody in Pakistan. And I've been staying true to that ever since. एंड ठीक है, एंड व्हाट इज द टैलेंट दैट यू हायर एंड द पीपल दैट वर्क फॉर यू, उसमें कैसा एक्सपीरियंस होता है? कि बिकॉज उसमें भी लोग बोलते हैं कि भाई हम तो जॉब देने के लिए तैयार हैं बट टैलेंट नहीं अच्छा मिलता, सो उसमें क्या ख्याल है? Vary करता है. It is very difficult to say. अच्छा, थोड़ा सा जो मसला ये है कि there is a big brain drain in Pakistan. तो बहुत जो आपका अच्छा टैलेंट है वो बाहर मूव होता है। हम्म। अच्छा, अब क्या है कि द बिगेस्ट चैलेंजेस कि कंपनीज हायर फ्रॉम आउटसाइड एंड दे थिंक कि यार मुझे बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट मिलेगा। आई टेल यू कि मेरे पास अभी तकरीबन 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। द लीड फॉर मार्केटिंग, सॉरी द लीड फॉर एसईओ, द लीड फॉर कंटेंट, द लीड फॉर वेब, all of these important people joined us as one of the first employees and have grown with me ever since. Some of them came with experience, some of them have learned everything over here. So yeah, especially in this age of technology, I think nothing is difficult. The biggest thing that you need to look for is people who have the will to learn. I have the most inspirational person in my company. He used to work, his father works in like one of my acquaintances house, as a house help. And I saw this kid and like they said कि यार इसको कुछ भी नहीं आता, नहीं कर सकता। And this kid is extremely hard working. यूनिवर्सिटी जाएगा, आएगा, यहाँ पे काम करेगा। Right now he leads a team of like 5 to 6 people. This guy joined us 3 years ago, and he didn't have skills. He didn't have skills. He just had dedication. Crazy amount of dedication. यार ये सारे जितने बंदे हैं मेरे साथ 2020 2021 से काम कर रहे हैं, और they have raised the bar so much,
and that I can no one, anyone who looks at our work, यार छोटे small scale जो है ना डॉक्टर से लेके बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड के साथ हम काम कर रहे हैं. सही है, फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, एंड दे आर लाइकिंग आवर वर्क. It's not because like I'm doing something great, it's because these people have dedication, these people have, they want to achieve something. My content manager, my SEO manager, my production manager, my web business development manager, all these people have been with me since the beginning. My operations director has been with me from the beginning, and I had to build them. अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं बाहर से ऐसा बंदा हायर कर लूं जो कि सब कुछ आता हो, कुछ नहीं हो सकता. आई रियलाइज दिस इन 2022. मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि आई सेड कि यार एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू डू डच यूनिवर्सिटी. यू माइट हैव सीन सम पोस्ट ऑन दैट. On LinkedIn, yes. यस. उसमें क्या किया कि हमने बोला कि जाने यार हम वी आर गोइंग टू ट्रेन यू. जिसको भी जो भी टेस्ट पास करेगा, सिंपल टेस्ट है, नथिंग क्रेजी, टेस्ट और इंटरव्यू पास करेगा, वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू इन. इट रिक्वायर्स नो नॉलेज, बेसिक टेस्ट है. Even if you just like read up about your particular domain, you'll pass the test. आप टेस्ट पास करोगे, वी आर गोइंग टू हायर यू, वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू इन फॉर ट्रेनिंग. हम अपना टाइम लगा के 2 घंटा रोज आपको सिखाएंगे. उसके सिखाने के हम आपको 10,000 रुपए देंगे. जीरो काम करवा रहे हैं, जीरो काम. वी आर गोइंग टू ट्रेन यू एंड वी आर गोइंग टू पे यू 10,000 रुपीज सो दैट यू कैन कम इनटू द ऑफिस. तो हमने हमने एप्लीकेशंस खोली. अच्छा, 2022 एप्लीकेशंस खोली. इट टुक, हमने सोचा था कि 1 महीना खोलेंगे, एप्लीकेशन आएंगी, उसमें से 50 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, उनको ले आएंगे. एप्लीकेशंस खोलते ही आई थिंक विद इन लाइक अ फ्यू आवर्स वी हैड 2,400 पीपल दैट अप्लाइड. समझ नहीं आ रहा क्या करें. तो फादर के एक दोस्त से, लिली बैंक्वेट वाले हैं, तो दे गेव अस स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वहाँ पे हमने बड़ा सा बैंक्वेट हॉल में वो पूरी चेयर्स लगाई, एग्जाम बनाया. एग्जाम बना के सारे बच्चों ने एग्जाम दिए. तो उनमें से हमने फिर कुछ सेलेक्ट किए, कुछ सॉर्ट आउट किए, कौन उस टाइम पे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता. सेलेक्टेड 50 स्टूडेंट्स, उनको ट्रेनिंग करवा के उनमें से जो बेस्ट हैं उनको इंटर्नशिप दी. अगेन इंटर्नशिप, अगेन आई एम सो अगेंस्ट लाइक यूजिंग पीपल जस्ट फॉर इंटर्नशिप. unless I don't need someone is saying कि यार बस मुझे सिखा दो, मैं बस आके बैठना चाहता हूँ, that's fine, you can come in and learn. लेकिन इंटर्नशिप पे जो भी आता है, like we were only bring them in for 4 hours, and again इंटर्नशिप पे भी हम सिर्फ सिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे, अपना काम नहीं निकाल रहे कि भाई ये फाइलिंग है, ये कर दो यार, जाके ये कर दो. तो अगेन वहाँ पे सिखा रहे हैं, 4 घंटे के लिए बुला रहे हैं, प्रोवाइडिंग देम फूड, वी प्रोवाइडिंग देम लाइक 20,000 स्टाइपेंड बढ़ जाता है, 20,000 हो जाता है फ्रॉम 2022. अब उनमें से जो अच्छे बंदे हैं, लड़के लड़कियां, देन दे गेट सेलेक्टेड टू वर्क फुल टाइम. अब वो फुल टाइम जो है वो दैट इज लाइक स्टार्टिंग विद लाइक 40-50,000 एंड देन इट ग्रोज अल्हम्दुलिल्लाह. तो I've been fortunate enough to be advised by the right people to help me come to these conclusions, and then that has been one of the most successful programs. I think I one of the best people I have in the company. We just built a website for $7,000, and it was built by one of the students from this program. Imagine. Amazing. अच्छा Faiz, ये बताओ कि so obviously you did not have any knowledge of web designing, websites, SEO, जो भी digital space में सारी चीजें होता है, and you went ahead and hired the experts, right? Or not experts के मतलब उनको सिखाया किसने? Because you just mentioned कि यार I train people. How do you train people? Because आप में खुद तो knowledge नहीं थी, right? So firstly, did you learn yourself as well? Here, one of the most consistent investments I've been making since 2018 has been on LinkedIn Learning. तो LinkedIn Learning से पहले ये लिम्डा करके होता था प्लेटफॉर्म. तो तब से मैं जो है ना इस पे I'm just studying courses after courses. I've probably done over 200 courses by now. तो वेब डेवलपमेंट के अब वेब डेवलपमेंट पहले वर्डप्रेस पे होती थी, फिर वेब फ्लो फ्रेमर, ये वो करते करते ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये सीख ली. Obviously, I'm not as good as the people I hire, and I should never be as good as the people I hire. Because if I am the smartest person in the room, then I have not done a good job hiring people. So basics seeking, same thing with SEO, same thing. Marketing, I knew always. I think that's one of my strongest suits. Software में बहुत बड़ा learning curve था. Software में जब हाथ डाला, that was the most expensive department to date.
बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने चूना भी लगाया, साल-साल 2-2 साल तक लाइक काम किया, सही नहीं किया, लर्निंग हुई फिर भी। तो कुछ ठोकर खा के सीखा है, कुछ जो है ना लाइक आई फाउंड द राइट पीपल। कुछ ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आई हैव बीन एबल टू ट्रेन द राइट पीपल or guide them at least. Guidance के लिए like I think decision making is very important. So I've always had a good knack for taking the right decisions and supporting people. और मेरा ये है कि मेरा method बड़ा different है. I go with very empathetic behavior. My wife still says क्योंकि I think she's the only person who really hears all of the stories about अच्छा इसका ये हो गया, इसका वो हो गया. And she says कि यार आप काम कम करते हैं, you are a therapist more. और बंदे से कुछ ना कुछ बात चली होती है, कुछ सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ। तो दैट हैज़ बीन द की टू ग्रोथ। स्किल्स वाइज़ I've done a lot of courses that has helped me understand the basics and the basics have helped me make the right decisions. परफेक्ट। अच्छा, फाइल उस पे आते हैं पार्टनर वाली स्टोरी पे। हाउ डिड यू फाइंड योर पार्टनर? Absolutely. तो यार बेसिकली ही इज़ माय मेंटर, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। हिज नेम इज़ मज़हर जाफ़री। तो ही सिनेरियो ये हुआ था कि आई हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। मैं ये सारी जॉब के साथ-साथ मैं ट्यूटरिंग कर रहा था। तो आई स्टिल हैव लाइक some people that I taught in the community college that really still talk to me or like ask me for advice. तो क्या हुआ कि एक ग्रोसरी स्टोर का एक लड़का था, वो मेरे अंडर में काम करता था। He said, "Let me introduce you to one of my friends. He wants to get admission in University of Michigan." तो उसका ना ऐसे पढ़ लो। अच्छा, I was making good money at the grocery store. So I was very stable. तो क्या हुआ कि वो बच्चा आया, उस समय मिला, बहुत ही गोरा बच्चा था एंड लाइक वेरी डाउन टू अर्थ एंड लाइक वो मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोरा है, देसी है, क्या है। एंड अंसर अंसर जाफरी नाम था उसका। तो अब यार नाम तो देसी लग रहा है, आवाज़ बिल्कुल गोरी है। तो खैर आई हेल्प्ड हिम, आई वर्कड विद हिम काफ़ी देर। एंड उसका क्या हुआ कि लाइक मैं 1 दफ़ा मिला, 2 दफ़ा मिला, 3 दफ़ा मिला एंड आई रियली स्पेंड टाइम टू हेल्प हिम। तो ही सेड कि शुड आई पे यू सम मनी? मैंने कहा नहीं, आई डोंट नीड मनी। उस टाइम में तो अच्छा कमाया था ग्रोसरी स्टोर, मैनेजर बन गया था तब तक। तो आई सेड आई डोंट नीड मनी। तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही इज़ ever since then I think he's been a very good friend to the point now that he's also come with me to Pakistan right now. साथ आए हम लोग। तो he said, I want to introduce you to my dad. He's also from Pakistan. So you'd be very happy to meet him. Hmm. So I said, yeah, sure, why not? So networking, I think, has been the key since the beginning. So he came. I met him over breakfast. He listened to my story. He was very inspired. And like मैंने उसको सारा बताया अपने बारे में कि यार यहाँ Fortune 500 में यहाँ से ऑफर है। या ये सिंगापुर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी जॉब का भी है, यहाँ पे पढ़ाई का भी है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे Fortune 500 में काम कर सकता हूँ या फिर सिंगापुर जा सकता हूँ, वहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ही वाज एडवाइजिंग मी। तो उन्होंने साल 2 साल लगा के मुझे बहुत चीज़ों पे एडवाइस किया। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू। तो क्या हुआ कि ही सेड कि लेट्स डू। जब हो गया, सिंगापुर से वापस आया, तो यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली थी। सो ही सेड लाइक वंस यू आर डन आई वांट यू टू कम एंड वर्क विद मी इन माय कंपनी। तो उस वक्त ये था कि डेक्स में लाइक आई हैड लाइक 5-10 एम्प्लॉइज। उनकी अच्छी सैलरी थी काफ़ी, रीजनेबली वेल कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। एंड दे वर वेरी लॉयल टू मी। काम कर रहे थे मेरे साथ फुल टाइम। एंड देन ही सेड कि आगे काम करो। तो मैंने कहा सही है यार, ये वो ग्रोसरी स्टोर का काम अब लाइक आई सेटल्ड एवरीथिंग, सब चीज़ें सेट हो गई, ऑटोमेट हो गई। अब कोई न्यू काम नहीं कर रहा, बेसिक काम कर रहा हूँ या जाके। तो आई टॉक टू देम। आई सेड कि कितना टाइम चाहिए आप लोग को? तो इट सेड कि यार 6 महीने दो। मैं कहा अच्छा चलो 6 महीने ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स अ बिग ग्रोसरी स्टोर है ना। तो मैंने 6 महीने देके फिर आई जॉइंड हियर। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई जॉइन हियर फॉर आई ही सेड कि पहले मैंने पार्टनरशिप की थोड़ी बहुत बात की थी कि, लेकिन आई सेड नो। क्योंकि अगेन आई हैव ऑफर्स फ्रॉम Fortune 500 for like $100,000, $150,000 salary, but I don't want to do that. That's not my vision. I want to do something which is my goal since the beginning, which is how to create employment opportunities in Pakistan. And I'm still true
to that vision. I think I have a lot more people than I meet. Some departments will disagree with that. लेकिन फिर भी I have more people than I meet. So then when he offered, I first was very skeptical. Then he started opening up about his story. It was a very inspiring story, and like he was मतलब बिल्कुल remote areas में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कहीं पाकिस्तान में, कहीं रिमोट एरिया में पूरा जो है ना स्कूल बनाया है जस्ट फॉर वेमेन. मतलब उनके गांव में कोई वो नहीं था, लाइक गुसल खाना नहीं था फॉर वेमेन स्पेशली, वो बनाया. यूएस में मस्जिदें बना रहे हैं. तो ही वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, बट स्टिल आई वॉज स्टिल स्केप्टिकल बिकॉज माई विजन इज डिफरेंट. माई विजन इज के मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग इट. हाउ डू आई क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देन वन डे ही ओपनड अप. ही सेड, फाइज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा क्या विजन है. मैं कहा, मजहर भाई मैं चाहता हूँ कि मैं 100 बंदों को हायर करूँ. तो मैं कहा, यार 100 क्यों सोचते हो, 1000 क्यों नहीं सोचते, 100 तो तुम 2 साल में अचीव कर सकते हो. तो मैं कहा, मजहर भाई मतलब थोड़ा थोड़ा काम आता है, मुश्किल से 10 बंदों की सैलरी चल जाती है. टू द पॉइंट वेयर आई थिंक लाइक टिल 2021 मैं अपना जो यहाँ से इनकी कंपनी रिवाइवल रिसर्च से जो कमाता था, आई वुड पुट all of that money. I would put all of that money into this business कि मैं सैलरी निकाल दूँ लड़कों की. तो he said, Faiz, I have a vision where I want to create employment opportunities for like thousands of people. I already have 200 people sitting in Pakistan in this other business. और ये जो मेरा रिसर्च का बिजनेस है, which is one of the biggest research company in US. And he said ke I want this company to grow and I want to open back office operations. मेरे पास यहाँ पे 2 लड़कियां काम कर रही हैं, but not the best. They're working from home. We don't have a office or anything. तो मैंने and then as I saw more and more things, he said, go to Pakistan, see my office, ये करो. तो मैंने देखा and I really saw like यार it's an amazing office. मतलब हमारा तो ऐसी छोटा सा दड़बा था. मतलब इट वॉज टू अ पॉइंट वेयर आई थिंक जहाँ पे अभी मेरा सर्वर रखा होगा ना, इतनी जगह होगी कि बस लंबी सी लाइन थी. हमने जगह मांगी, हम तो वही एक दोस्त के घर पे छत थी, तो उन्होंने मतलब बिल्कुल पतला सा ये लैपटॉप से लेके यहाँ तक दीवार की थोड़ी सी आगे तक होगी कि 5 कुर्सियां आ जाए बस, वो वाली जो हिल नहीं सकती. सही. तो उन्होंने बोला कि यार 6000 रेंट होगा. मैंने कहा यार ये तो वो नहीं है, लाइक आई कांट अफोर्ड दैट. 5000 में बड़ी मुश्किल से बात हुई. तो टू द पॉइंट वेयर हिज ऑफिस वाज लाइक टेबल टेनिस की टेबल लगी हुई है, मीटिंग रूम्स हैं, रूम्स हैं. Proper corporate office. प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस. आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि यार दिस इज व्हाट आई वांट. आई केम बैक एंड आई सेड कि यार आई वांट टू डू इट. आई डिडंट आस्क हिम टू पे अ सिंगल डॉलर. I said कि I think whatever I can achieve on my own, I can achieve 10 times of that with you. सही है. And like he really wanted to do it. He really wanted to work on this program. And I think he's been with me ever since. He stays very hidden. Like ऐसा नहीं है कि मतलब he's always in the operations. He's always been my mentor since then. And alhamdulillah we did achieve that. या 2022 में हमारे पास अच्छे खासे बंदे हुए थे. अब हमारे पास 200 बंदे हैं. तो I supported him in his operations back office जो उनकी research के लिए थे. So I said let's start a call center. He said पाकिस्तान में accent होता है. I said let me do it. I love solving problems. So when someone says ये नहीं हो सकता, I like to do that. So I came here. I started the call center. I started the software side. I'm still getting a hang of that. Alhamdulillah, we've made some amazing software. But I built that and I grew that, and that's how he got involved. And he's very hands off in the sense that he guides me where I need like any sort of support. And he's an amazing person, and that's how we've been able to grow this. Amazing. Perfect. So आपके हिसाब से उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी, प्रोफेशनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल लाइफ पे भी. Absolutely. I think before anything, I think he's been my mentor since then. And बड़े एक यार बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बात वो बड़ी अच्छी बोलते हैं कि फाइज जो गलतियां मैंने कर ली ना, मैं नहीं चाहता कि तुम करो. तो आई मैनेज एवरीथिंग. ऑब्वियसली आई एम द CEO and I manage all of the operations myself.
लेकिन ये है कि हैविंग दैट सपोर्ट कि हाँ यार कोई बड़ा मसला हो गया ना, लाइक देयर वाज अ केस के वहाँ पे somebody said कि यार I'm gonna sue you for 150-200,000. तो अब जाहिर है लाइक टू दिस पॉइंट लाइक आई इन्वेस्ट मोर देन आई मेक. And for the audience, I assume it's 150 to $1,000 rupees. $150,000. Yeah. So he didn't even flinch. He said, "Wise भाई देख लीजिए." Hmm. Right? So that is a huge support that I can that you can't even imagine कि मतलब यार कोई बंदा आपके साथ खड़ा हो. जब ये बोल रहे हैं कि जाहिर है पेरेंट्स के पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम लगाएं, जबकि अब शायद हमारी सैलरी सी 2-2.5 करोड़ की सैलरी जाती है. Hmm. तो like having someone like that really helped me and really allowed me to play freely. Mm-hmm. Amazing, यार. Perfect, यार. अच्छा, मुज़म्मिल, you said कि 2-2.5 करोड़ की सैलरीज जाती हैं. Is there any way you can tell what the revenue of your company is? I would say it is somewhat close to that. Reason being सैलरी ज़्यादा इस वजह से जाती हैं क्योंकि we are investing very heavily on products. How much? सही है. तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दैट वी वांट टू सेल एंड दीज आर स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर. अगर मैं फंडिंग रेज करूं तो a lot worse software are getting funding for like 4-5 million. We have access to those VCs. We have access to them. अगर हम चाहें तो we can at any point bring in an investor. लेकिन यह है कि यार किसी और के लिए काम नहीं करना, अपने लिए करना. So you Yes, just want to keep all equity to yourself and your partner. That's- yeah, like हमें हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी और को लेकर आए. हमें ये है कि यार इसी को ग्रो करें ना. अपना बनाएं, अपना एंजॉय करें. हम अपना अच्छा खाते हैं, सुकून से रहते हैं. ज़्यादा कोई ना उनको शौक है कोई आसाइश का, ना मुझे कोई शौक है. ये अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट मनी विद ज़्यादा बिजनेसेस. आई मेक गुड मनी. कहीं किसी को कंसल्टिंग वगैरह करते थे एंड दैट मेक्स मोर रेवेन्यू देन लाइक आई कैन नेवर टेक आउट. तो आई डोंट टेक आउट मनी. अगेन गोल बहुत डिफरेंट है. Right, the goal has never been with Dax to make money for myself or for him even that he wants any money. Right, so the goal is ke how do we create employment opportunities, how do we grow more things. वो products पे लगाएं, वो हम लोग marketing पे लगाएं, sales पे लगाएं. So we are always investing. मतलब AI का जब दौर शुरू हुआ तो like we invested heavily in AI. Now we have very good pipeline with AI. We are working on a lot more stuff. Office हमने लिया है शार फैसल पे, like he's bought a building like 1000 गज की हमने बिल्डिंग ली है. Where we are just demolishing it, putting it back on. So I think we are very comfortable and we are growing. If the goal was to keep money in our pocket, it's very easy. Axe a lot of the departments keep the money to ourselves, enjoy life a lot more. But we want to vision is very different. No, that's an amazing vision, Faiz. अच्छा, एक और चीज़ मुझे अभी याद आई जो मैं अभी बड़ा अच्छा सवाल आया था और मैं भूल गया. हाँ, आ गया. AI, you just mentioned AI, right? And we've all seen in the past year or so कि AI ने क्या दुनिया चेंज कर दी है और कर रहा है, एंड अगले 5 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? अब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है. अब पहले अगर मैं 2 साल पहले 3 साल पहले खोलता तो मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए, मे बी थंबनेल के लिए, टाइटल के लिए लोग चाहिए होते, राइट? सो मुझे हायर करने पड़ते. अब नहीं करने पड़ते, आप AI मेरे लिए कर देता है, ठीक है. ठीक है, ह्यूमन टच चाहिए उसे, बट इट कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो पहले बंदे करते थे अब नहीं करते, राइट? Similarly, what you do, कि a portion of what you do, website development या SEO, maybe in the future AI ये सब कर देगा और शायद अभी भी कर रहा है, ठीक है. So how has AI impacted you, और how do you think it might impact you in the future? Do you think यार ये एक scary चीज़ है या एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हो रही है दुनिया में, and especially for your companies? अच्छा यार, ये जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. और आई थिंक अगर आप मुझसे एक एक डिपार्टमेंट करके पूछोगे तो मेरा आंसर बहुत डिफरेंट होगा. कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए इट इज एक्सट्रीमली स्केरी, कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि एआई जो है ना, एआई हैज आई थिंक एवरीबॉडी नोस एआई हैज चेंज्ड द एंटायर ऑपरेशंस. तो जब बिल्कुल चैट जीपीटी आया था उसके मैं ख्याल है अगले महीने आई गिव अ गेस्ट लेक्चर एट सीबीएम आईओबीएम व्हाटएवर यू कॉल इट. तो वहाँ पे पता नहीं यार कंफ्यूज रहता हूँ मैं थोड़ा. तो वहाँ पे क्या लेक्चर दिया
एंड वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि यार अब तो एआई आ गया है, आपकी कंपनी तो ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो बड़ा जो है ना यूनिक एनवायरनमेंट होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू पिवट एंड व्हेन टू स्टे। हम्म। सही है। तो नोकिया जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू नो नोकिया कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा आपकी नजर में? I have no idea at all. बट मुझे ये पता है कि नोकिया यूज्ड टू सेल फोन्स बट नाउ अब वो कुछ और ही कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल ऑपरेटिंग कंपनी। एब्सोल्युटली। Yeah. लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं, यार मुझे कोई एग्जांपल दे रहा था, तो उसने मुझे बोला कि यार ये जो है ना, जिस तरह नोकिया है ना, एंड नोबडी नोज नोकिया एनी मोर। तो अ, अब उसने बड़ा अच्छा ना, बहुत पैशन से मुझे वो दिया कि यू नीड टू पिवट, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू डू दिस। और क्या है कि अगर आप चेंज नहीं होंगे मार्केट और एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो यू आर गोइंग टू बी लॉस्ट। और नोकिया को देख लो। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, नोकिया को तो अब कोई भी नहीं जानता, ऐसी जबरदस्त फोन होता था। तो उसने कहा चेक करो उसका रेवेन्यू कितना है। कहाँ दे वर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद एन एम। और अभी क्या, बिल्कुल कोई नहीं जानता, बैंकक्रप्ट हो गई है। मैंने नोकिया का रेवेन्यू सर्च किया एंड इट वाज $20 बिलियन। बस वो फोन नहीं बेच रहे अब, फ्रंट पेज नहीं है। अच्छा, उसके दिन लेक्चर चल रहा है, हाँ। बहुत ना पैशन से, ये चाय के होटल पे, यू नो सब स्टीव जॉब्स होते हैं, सब जो है ना वो होते हैं बिल्कुल चैंपियन ऑफ द मार्केट। मैं कहा भाई मिलियंस में नहीं है आप? कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, मिलियंस में नहीं है। मैं कहा बिलियंस में है। कह रहा हाँ बिलियन है, बिलियंस में। तो moral of the story is कि I think you need to know when to pivot and you need to know when to stick your ground. हम्म। तो जैसे अगर आप एसईओ डिपार्टमेंट की बात करें ना, तो एसईओ डिपार्टमेंट नीड्स टू पिवट। वे डू दे नीड टू पिवट? दे नीड टू पिवट टू एईयू। सही है। तो यार एआई भी तो अपनी इंफॉर्मेशन कहीं से ढूंढ रहा है ना। एआई का मैकेनिज्म डिफरेंट है इंफॉर्मेशन ढूंढने का, एआई का मैकेनिज्म डिफरेंट है उसको रैंक करने का। पहले गूगल करता था रैंक, है तो वो भी एक सर्च इंजन ही ना, एआई भी एक सर्च इंजन है। अब हम एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेच रहे हैं, क्योंकि पीपल देखो काम चेंज नहीं हो रहा। यू स्टिल नीड टू गेट अ हेयर कट, यू स्टिल नीड टू फाइंड अ ग्रोसरी, यू स्टिल नीड टू बाय लाइक एनी ऑफ योर हेयर प्रोडक्ट, लेट्स से। सही है। पहले आप गूगल पे सर्च करते थे, अभी शायद गूगल का ट्रैफिक काफी कम हो गया है रिलेटिवली। अब चैट जीपीटी पे कर रहे हो आप। चैट जीपीटी पे हो रहा है, चैट जीपीटी के अपने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सर्च के, और आते रहेंगे। एटलस आ रहा है और 10 किस्म के आते रहेंगे। स्लोली स्लोली इट इज गोइंग टू मूव फर्दर एंड फर्दर अवे। अब जब इट मूव्स फर्दर अवे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू स्विच। यार पहले बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में बहुत पैसा था, तो जब वो खत्म हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एवरीबडी मूव्ड इनटू इंडस्ट्री, एवरीबडी मूव्ड इनटू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से खत्म हुआ तो टर्शरी सेक्टर आपका बढ़ गया। जब जो है ना आप सर्विस इंडस्ट्री में आ गए, आपकी फाइनेंशियल मार्केट बढ़ गई, आपकी वो चीजें बढ़ गई। तो व्हाट डिडंट चेंज वाज योर स्टेपल्स, व्हाट डिडंट चेंज वाज दैट पीपल स्टिल वर इन्वेस्टिंग मनी बट इन डिफरेंट वेज। एक जगह से जॉब खत्म हुई तो दूसरी जगह शुरू हो गई, राइट? तो फॉर एग्जांपल एआई शुरू हुआ तो वी स्टार्ट बिल्डिंग एआई चैटबॉट्स, वी स्टार्ट बिल्डिंग एआई सॉफ्टवेयर। But first, like you might have seen on obviously पूरी दुनिया में कि टेक कंपनीज जितने layoffs कर रही हैं, right? अभी ये जैसे Amazon ने 15-20-30 layoffs किए and they're like we don't need people because AI आधा काम कर रहे हैं, all of these tech companies, right? So do you think कि जो your main vision is to create employment opportunities, not exploit Pakistani workers, उनके हक के पैसे दो, जो सेठिया कल्चर वो खत्म करो? So do you think ये जो AI progression हो रहा है that might impact your vision in some way or the other कि यार अब तो AI कर रहा है, मुझे 200 नहीं, अब मुझे 100 की जरूरत है? Absolutely, it will impact the vision. सही है। Only if I fail to move along with the market. सही है। जैसा मैंने अगर वेबसाइट की टीम्स की बात करी या फिर मैंने ग्राफिक्स की बात करी, तो अगेन people will still be consuming the information, right? एक बड़ा अच्छा लेक्चर था where what they were trying to explain was that when you are trying to solve a problem, right? जैसे अगर आपका फूजी फिल्म था, राइट? तो उनकी फिल्म था, Yeah. तो इफ दे थॉट दैट दे वर इन द इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग पिक्चर्स थ्रू फिल्म्स,
that's where they were wrong. But they were in the business of capturing moments. वो moments उससे DSLR पे गए, DSLR से आपके phone में आ गए, right? So I need to keep evolving. I have a big duty on my shoulder to make sure that the same thing doesn't happen to my people. What is happening at Amazon? उनके लिए तो एक number है यार, मेरे लिए तो number नहीं है. But I mean, मेरे vision का भी फर्क है ना. Your vision is to create employment opportunities. Their vision is profit. तो वो obviously वो भाग. अच्छा, अब इसमें क्या है कि there is a big risk of what? Big risk of being obsolete. Say I have to continuously find new ways of optimizing these things. I have to continuously find new ways of generating more business to what is trending now. Right? I had 0 people that were doing AI. I had 30 people that were in the software development team. Right? Right now I have 10 people that are just doing AI chatbots. They are doing AI software. They are doing AI integrations and others. Right? अब इसका काम बढ़ता रहेगा. Because what do people need? People, again, I am not in the business of building software. I am in the business of finding solutions. Right? What is the solution now? कि यार अगर आप कॉल करो, कॉल सेंटर है, some people need real people. कॉल सेंटर भी चल रहा है. उसी के साथ साथ हमने कॉलिंग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो कि क्या है, 11 लैब्स और ये वो सारी प्लेटफॉर्म यूज करके इट इज अ ह्यूमनिस्टिक एआई वॉइस एजेंट. सही है. अब हमारे पास दोनों चीजें हैं. आपको ये वाला हिस्सा चाहिए तो ये ले लें, इससे मेरी एआई की टीम का खर्चा निकलेगा. आपको कॉल सेंटर का बंदा चाहिए तो आप कॉल सेंटर ले लें, इससे मेरे कॉल सेंटर की रोजी चल रही. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने so far like he's made it very much possible to bring in more people. A lot of the good things is that we have a lot of our products and business to sustain and use. And I am a big proponent of using as much AI as possible. सही है. But I am also continuously finding ways to use people in different areas. तो मेरे पास हमेशा jobs open रहती हैं. And it's not that we don't use AI, we use AI very heavily. वो भले कंटेंट के लिए हो, भले ग्राफिक्स के लिए हो, इमेजेस क्रिएशन के लिए हो, वो सॉफ्टवेयर के लिए हो. सॉफ्टवेयर वालों को कर्सर लेके दिया हुआ है, सेंट्री लेके दिया हुआ है. दे हैव एटलीस्ट 10-20 डिफरेंट एआई प्रोडक्ट्स दैट हेल्प देम कोड. तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, हमारी लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है. हेंस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई एम मूविंग इनटू products and investing into products, because the more complex these products are and the more IP I have, I will have jobs for these people for life. No, that's एक तो मुझे एक तो स्टोरी बहुत अच्छी है और ये जो विजन है ना फाइज इतना इंस्पायरिंग है. और आई थिंक वी हैव एक्सीडेड द 1 hour mark, और आई थिंक आई स्टिल हैव सो मच टू टॉक एंड आस्क यू एंड टू लर्न. बट अगेन आई थिंक इंशाल्लाह किसी दिन पार्ट 2 में फॉर श्योर करेंगे. एंड विल move into the last segment of the podcast right now, which is the audience Q&A. If you remember, I uploaded a story on Instagram that Faiz is coming, and if you have any questions for him, so I got a few questions for you. First one is, can marketing make a bad product look good? Absolutely. It does. Absolutely. But ये मेरा follow-up सवाल है कि अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग से प्रोडक्ट अच्छा हो गया, बट वो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों ने ली, बट वो फिर ज़्यादा चलेगी तो नहीं, बिकॉज है तो बुरी, वो तो बस मार्केटिंग में पैसे डाले जा रहे हैं. Yes, I told you I learned a lot with my software team. Built a product. I did great marketing. I got customers. I'm good at sales. मैं बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ. I'm very good at it. So I sold the product. People used it. It got even worse. To the point मतलब one of my flagship product right now, which is doing very well now, alhamdulillah. My flagship product, I built it. I spent like a year and a half. Then I scratched it completely. Then I rebuilt it. Because the product was so bad. Marketing was getting the customers, but the customers were leaving. मतलब ऐसा है कि वो लाना हमारे रिटेन नहीं हो रहे थे वो. But the thing is that it has zero value. क्योंकि आप काम तो ले आओगे, लेकिन जब अगला बंदा रुकेगा ही नहीं, तो काम लाके क्या करोगे? Correct. So good marketing is important, but you need to have a good product or service. That's the. If you don't have a good product, I would much rather take good product, bad marketing over good marketing, bad product. Yeah, no, that's a great one. What made you realize now is the time to leave your 9 to 5 likha hai, but you didn't do a 9 to 5, but your job. But I think it's because of your vision, I assume. But if you want to elaborate on it. Can you ask the question again? Sorry. What made you realize now is the time to leave your 9 to 5? Like you didn't do a 9 to 5, but वो part-time job. But I think I assume it's your vision कि यार मुझे employment opportunities create करनी. Is that the answer?
Basically the reason why I quit working was because अच्छा ये थोड़ा difficult question है because I never quit. I worked there for a year and a half until I built this company, and then I went to another company and I worked there, and I still work there. सही है मतलब like I obviously I manage my company and then I support them, and you know my partner, it's his company where I work, um, and it gives me a lot more impact because he has 200 of his employees too that I want to help manage in a lot of areas. So I never quit my 9 to 5. I don't think it is either or. I don't think that you know you should just jump into something new all of a sudden. Quit your 9 to 5 once you are comfortable. Um, a lot of people think that it's either or. That's never the case. Build something of your own. Um, do a little bit more work. Do 9 till the morning 5, and then inshallah you'll be able to switch in a comfortable place. I know that's amazing. I think you should always have something to fall back on. ये नहीं कि जॉब छोड़ के अपने बिजनेस बिल्ड कराओ, साथ साथ करो और कुछ बन जाए वो तो फिर ये जॉब छोड़ो. ऐसा ना हो कि आपके लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाए कि यार सब छोड़ दिया, अब मैं जो वो कर रहा हूँ, बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ. That's amazing. अच्छा मुझे ना एक और सवाल याद आया कि the impact of your family, right? So basically, I think family की बात तो इतनी अच्छी conversation थी, वो मिस ही हो गई कि when you were doing all of this and now you are here, right? So family क्या सोचती है कि यार फाइज ने क्या क्या सक्सेसफुल हो गया, उस वक्त जब स्टार्ट करे थे ये बोला था नहीं अभी पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस से डर लग रहा था, क्या था फैमिली का क्या उसमें सारा इम्पैक्ट था? Yeah, basically, my family has been very on the edge. Some days they're very supportive, some days they are very worried. ऐसा नहीं है कि supportive नहीं है, it's just that they're very worried कि यार you work like crazy, you're working like 16-18 hours a day, you're not resting, you're not doing anything else. तो मैं अपनी फैमिली को बहुत क्रेडिट दूंगा इस बात पे, but it wasn't easy. My father, like just until a few years ago, still he would still say, "Ke Faiz, beta, why are you working so hard? Just do 9 to 5. Just live an easy life. This is not okay, right? Business नहीं करो, risk है." Obviously, my mom would get worried. भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, right? क्योंकि जब like because I was working only part time, and then I was managing the company. I was not making a lot of money. All of that money was going to Pakistan. Salaries निकाल जो कमा रहा था, that was all going to Pakistan. So my brother really supported me in that time, right? You know, he's a CPA. So मेरे साथ करके he completed CPA. He started working at PwC. So he supported me a lot. My family really bear with me a lot क्योंकि I think I'm the one of the most unavailable person to my family. क्योंकि मैं बाकी सबके साथ तो थेरेपी करता हूँ, लेकिन by the time I come back home, I'm extremely drained, but I try my best to spend as much time as I can with the family. भाई ऐसा ना हो फैमिली सोचे कि जवाब को 1.5 घंटा दे दिया, हम ही नहीं दिया. Yes, actually, my wife went to Sahabad because as soon as I come to Karachi, I barely have any time. Like, matlab, I told you, right? I came here like 11, 12 o'clock. I've been here since then. Abhi 6:30 ho rahe hain, and then I have a flight to catch at 12, going to Sahabad to meet a client. Then from there, I'm going to Dubai, and then we'll probably come back on the weekend. So yes, this could be difficult conversation after the podcast. Respect. What's harder, finding clients or keeping them? Finding clients. Okay, keeping say you are sure that your service is too good for them to go. Yeah, the people I have are extremely talented. It is absolutely crazy how good these people are. Because what I did was I did everything that all the books, all the mentors, all of the say tell me otherwise. लोग कहते हैं कि भाई 9 घंटे की शिफ्ट होती है पाकिस्तान में. इट्स अ वेरी नॉट. आई थिंक एवरीबडी नोस दैट. हम 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं. लोग बोलते हैं कि जो है ना भाई पर्क्स जो हैं आप मेडिकल दें, आप ये दें वो दें. मैंने पहली पर्क शुरू करी थी कि खाना मैं ऑफिस में मंगाऊंगा. हर बंदे पे 5-10 हज़ार का खाना लगता है, लेकिन अब मंगाते हैं खाना. एवरीबडी गिवन फूड ऑन द प्रेमिसेस. लोगों ने कहा कि जो है ना भाई आप ये इस तरह से सख्ती करें, फलाना करें. It is a very decent environment. We let people do their job, and because of that, the teams are very strong. So we have extremely high retention rate to the point I'm so spoiled
that I don't invest in marketing in bringing in new business, because the customers I have, they recommend us to another people, Word and of we mouth. recommend to the next. Being a marketing company, I don't do marketing of my own because I have more work than I can manage. Got it. Amazing. And that's a good thing to have. Amazing. Yeah. What's one truth about running a business in Pakistan no one talks about? I think there are many truths, and One one that I, one thing that you absolutely hate, bata do. one thing that I absolutely hate. I think everybody talks about it. There's so much bureaucracy. There's so much bureaucracy. It's so difficult to run a business in Pakistan. It's so difficult to open a business in Pakistan. I mean, I've gone through it now. अब मैं like नींद में भी business खोल लूँ. लेकिन the thing is कि पहला business खोला था तो it took me about 5 minutes in Michigan to go on to the website, put in the information. $25 की फीस में एक्सपेडाइटेड मेरी कंपनी नेक्स्ट डे रजिस्टर, मुझे टैक्स आईडी नंबर हर चीज़ मिल गई, मैं काम शुरू कर सकता हूँ। पाकिस्तान में मैंने कहा यार बिजनेस खोलते हैं, ग्रेट, कहाँ से स्टार्ट करें नहीं पता, ऑनलाइन कुछ नहीं पता चल रहा। ऐसी सीबी का है कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पता चल गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा आपका लॉयर का है। ठीक है, लॉयर, कंपनी रजिस्टर करनी है भाई, केस थोड़ी करना है। मैं कहा नहीं यार, कंपनी रजिस्टर करने के लिए यू नीड अ लॉयर। अच्छा भाई ठीक है, लॉयर ले आए। लॉयर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की फीस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरी फीस है। अगर रजिस्ट्रेशन की कितनी होगा, 30,000 है। आपकी कितनी होगा भाई, मेरी 50,000 है। दिस माई चाइल्डहुड फ्रेंड टेलिंग मी कि यार 50,000 आपको मुझे देने एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है भाई, आपको भी 50,000 दे दिए। अब ये सारे खर्चे करके फिर जाके बड़ी मुश्किल से कंपनी खुली, तो पता चला कि यार इनकम टैक्स देना होता है लोगों को, कोई किसी का 20%, 25%, 30%, वो टैक्स है। इनकम टैक्स दे दिया। वेंडर से कोई चीज़ ले रहा हूँ तो विथहोल्डिंग टैक्स मैंने देना है। वेंडर बोलता है भाई तुम अगर ऑन द बुक्स पेमेंट करोगे तो 6% जाता है, तुम्हें पूरा देना पड़ेगा। ऑफ द बुक्स करो, ऑफ द बुक्स वाला हमारा काम नहीं है। वो दे दिया। तो क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से फिर सही है, विथहोल्डिंग टैक्स दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, पैसे भेज रहा हूँ उसका टैक्स दे दिया, सारे लॉयर फलाना फलाना की फीस दे दी। ईओबीआई वाले आ गए कि भाई आपके पास 11 से ज़्यादा बंदे हैं, 5 लाख का आपका खर्चा है, तो आप हमें जो है ना 2.5 लाख दें और क्लियर कर दें। हमने कहा भाई पूरे दस। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से साइकिल चलता रहा, के इलेक्ट्रिक ये वो फलाना फलाना वहाँ का एक्सेट्रा, करते 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 सब लोग आ गए, सब चीज़ें दे दी। एक दिन चलते चलते कोई ऐसे ही बंदा फाइल लेके आ गया, कह रहा है भाई इनकम टैक्स, पैसे जो भेजे हैं वो टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, 2-3 अदर टैक्सेस। लास्ट मेरे मुझे जो गुस्सा जिस चीज़ पे आया ना, वेयर आई वाज लाइक मैन, इट्स नो सरप्राइज दैट ऑल दीस बिग कंपनीज आर लीविंग पाकिस्तान। नॉर्मल बंदा आके पुरानी 2002 की फाइल लेके बोलता है यार ये आपने प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा भाई ये प्रोफेशनल टैक्स क्या है? ये बस कहते हैं ये तरीके हैं रिश्वत लेने के, मुझे लगता है बस आपको तंग करने के, और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, फ्रेंडली तो छोड़ दें आप। मतलब मेरे लिए एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी हो ना, कि मेरे पास एक हैंडबुक होगी यार, मैंने ये चीजें करनी है। आई स्टिल कैन मैनेज इन दैट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू मैनेज, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ बिजनेस पर्सन टू मैनेज, कि जब कोई भी रैंडम बंदा उठ के आके बोलेगा यार ये वाला टैक्स आपने भरा नहीं, पाशा पीस ये वो फलाना फलाना, रजिस्ट्रेशन करानी है, फॉर्म ए, फॉर्म 29, हर चीज के 40-40, 50-50 हजार। अभी एक कोई नया, लिटरली एवरी सिंगल ईयर आई फाइंड आउट कि एक कोई नया फॉर्म है जो फिल नहीं किया, जो 40,000 50,000 का था, और वो मैंने जब से कंपनी रजिस्टर करी है तब से पढ़ना है। Yeah. मैं तो दे दूंगा, बट द थिंग इज दैट दैट्स समथिंग आई एब्सोल्युटली हेट। आई होप देयर इज अ बेटर एनवायरनमेंट where we can do this, because there's a lot of potential in Pakistan that we can offer outside. But unfortunately, nobody is willing to take the risk. Nobody is willing to invest the money because of the bureaucracy and the level of barriers to just do business. Just to do business. मतलब कोई मैं पाकिस्तान में भी काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ। Yeah. And it's absolutely crazy. And what you said earlier, कि that's why I think these big companies are leaving Pakistan, and that's very unfortunate कि employment create हो रही है, लेकिन पॉलिसी ऐसी है कि अनफॉर्चुनेटली सब बेचारे बेरोजगार हैं। देखिए वही तरीका है कि पहले गया, सब जाते रहेंगे, एंड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। अब वो जैसे बंदे को जिसको मुझे सिर्फ साल में एक बार टैक्स भरना है ना यूएस में, मुझे अगर 6 किस्म के टैक्स के बाद कोई ऐसी रैंडम बंदा आके बोले कि भाई मैं गवर्नमेंट से हूँ, ये आपने प्रोफेशनल टैक्स देना है, मैं बोलूंगा प्रोफेशनल टैक्स क्या है यार?
वैसे तो आई नहीं उधर, you just go online and file your taxes, it's so easy. uh, अच्छा फाइज, लास्ट सवाल है, if someone wants to start a business like you did, what advice would you give them कि यार ये करना चाहिए या तो स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे, किस तरह करना चाहिए और क्या हैबिट्स होनी चाहिए? Absolutely. I think definitely start a business. That is the only way that you can really earn the right amount of money. The challenge is that if you don't start a business, you're going to be working your whole life. If that is your goal, that's also fine. Like, if you want to eventually have a comfortable life, I think business is very important. It teaches you a lot of things. I make most of my money through consulting now. Like at least like 5-6 times more than what I make in DAX. DAX में मैं इतने पैसे नहीं लेता. But the thing is that you should start your business. It teaches you a lot about life. It does push some people away from you. I think I've been here. All of my childhood friends, I met them for the first time. The way to start a business is don't do it. Don't just dive into it. Do some research. Do due diligence. Talk to people. Talk to people who are in that space. Without a mentor, partnership नहीं करो, खुद करो. लेकिन find a mentor. Find someone who knows this, who can guide you. जब तक वो नहीं है ना, there is going to be so many stupid mistakes you're going to make. Where मतलब अब जिस तरह कोई जॉब्स हैं, मेरे दोस्त ने काम शुरू किया, he was posting jobs on LinkedIn, $150 पर जॉब के लग रहे हैं, 40 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं. I found like doing all this, I found a way कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको परचेज करें, साल के $900 हैं, 3 जॉब लिंक्डइन, इंडीड, मल्टीपल 150 अलग प्लेटफॉर्म पे चलाएं एनी टाइम. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. जब उसके कैंडिडेट्स आ जाए वो बंद करें, दूसरा कर दें. इट इज सच ए स्मॉल थिंग, बट देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस दैट यू वुडंट नो until you have an authentic true person to guide you through this, and then you can start. Otherwise you'll make so many stupid mistakes and your business won't work, and then you will feel like कि यार हो सकता है मुझ में कोई कमी थी, but it's because you never had the right guidance. So find the right guidance and then start. Amazing. But फाइज, एक थोड़ा फनी सवाल है कि अगर सब बिजनेस करेंगे तो आपके लिए काम कौन करेगा? यार I don't कि हर बंदा बिजनेस करना चाहता है. Like I said, not everybody has the capacity or the risk or the mindset to do business. Like my father is one of the biggest cardiologists in Pakistan. Right? उन्होंने KIIT में काम किया, वो तो मेडिकल डायरेक्टर है, पूरा वो बनाया. पकाई में काम किया बहुत टाइम, and like he did a lot. But he was never, and he still to this day he says कि बेटा बिजनेस नहीं करो, काम करो, 9 to 5 करो. इतनी सिक्योरिटी होती है. नहीं, मल्टीपल चीज़ है ना. यू हैव टू फॉरगो अ लॉट ऑफ स्टफ. आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, रिस्क करना पड़ता है. 3-4 साल तक कोई पैसे नहीं बनाए मैंने. राइट? टू दिस डे आई barely make any money. सही है. along with that आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट होती हैं बिकॉज़ आप टाइम नहीं दे सकते, आपके दोस्त, फैमिली, काफी चीजें इम्पैक्ट होती हैं. I think I've not talked to majority of my friends in a long time. सही है. हाँ, मिलता हूँ तो मैं बहुत शौक से मिलता हूँ, बहुत खुशी से मिलता हूँ. लेकिन I unfortunately don't have the time to do anything. So not everybody wants to make that sacrifice. But I urge people to do something of their own, because I think the people who have the potential would take that advice. This is for the people who are on the edge and wants to do something. Amazing. Majority of the people that you also have to understand do not want to do this. Majority of the people don't want this life. I told you in the beginning, my close friend who works with me, who makes decent amount of money, he said, Faiz, even if I could make the amount of money that you do, I would not do what you do, because you are crazy. 3 घंटे सोऊंगा, 3 घंटे सोने के बाद फ्लाइट में जाना है, वहां जाते ही क्लाइंट से मिलना है, क्लाइंट से मिलते ही वहां से दूसरे क्लाइंट पे जाना है दुबई, वहां पे 2 दिन काम करूंगा, ऑल द वीकेंड इज गॉन. कोई तफरी करने नहीं जा रहे, मिलने जा रहे हैं क्लाइंट से, काम करेंगे, बस फारिग. वापस आके मंडे मॉर्निंग को 9-10 बजे फिर दोबारा. वापस यूएस कब आ रहे हो? Like I'm gonna wait the whole week and then I'll come back on Sunday. Amazing, perfect. But Faiz, thank you very much. I think हमारा तकरीबन 1.5 घंटे की बात हो गई and I still think I have so much to ask. But किसी दिन इंशाल्लाह राउंड 2 में करेंगे और वो in person करेंगे, and I think it will be more fun. And I hope कि you can take out time for that as well. But again, Faiz, thank you very much. Any closing thoughts, comments that you might have? No, I think I'd urge everyone to try something of your own. Approach me if you have any questions, and I think find your mentors, not just to start a business, but find the right mentors for your professional life too.
क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, द रॉन्ग पीपल गिव यू द रॉन्ग एडवाइस. There are a lot of people, like, you know, I just rehired 2 of my employees who had left. Just this month I rehired them. They left and they were like, यार, I was misguided. कि वो क्या है कि everybody is like, oh यार, तुम्हें तो ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए. And the moment you go outside, you're just like, oh shit, nobody explained this to me. Everybody said कि यार, the grass is so greener on the other side. So take your damn decisions, learn through your mistakes, learn to accept your mistakes. I'm probably one of the very few CEOs that apologizes more than I give directive. Some people will disagree with that too, but I do apologize where I can. So understand your mistakes, make apologies, let go of your egos, move forward, just take decisions, move forward, and just take constructive feedback before you make any decisions. Amazing, perfect, great advice. And I think यार work culture is very important, and I think a good boss can either make or break your life. So please, अगर थोड़े पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं और culture बहुत पहले कंपनी का अच्छा है तो उसके लिए ना छोड़ें, because I think culture, mental health, boss अच्छा mentor बहुत important है. But again, thank you so much, Faiz. I hope you enjoyed the conversation. मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने सीखा, and what you're doing, it's very inspiring for me, and I'm sure जो ये सुनेंगे उनके लिए भी ज़्यादा. And for everyone else, I hope you guys enjoyed the conversation. Please subscribe and stay tuned for the next podcast.